शंखनाद की शुरुआत दिल्ली के चुनावी परिणाम के बाद पंजाब में जारी राजनीतिक हलचल की खबर से, जहां की सरकार और मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की ओर से लगातार दावे हो रहे हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अब खुद पंजाब का मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में जुट चुके हैं, तो कांग्रेस की ओर से जल्द भगवंत मान की विदाई का दावा किया जा रहा है। पंजाब को लेकर विभिन्न बयानों के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने कल पंजाब के मंत्रियों और विधायकों की बैठक बुलाई है। ये बैठक दिल्ली में होनी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार का असर पंजाब की राजनीति पर पड़ सकता है? क्या दिल्ली के परिणामों ने आप में पंजाब को लेकर डर पैदा कर दिया है? चुनावी परिणाम के अगले दिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के आप विधायकों और प्रत्याशियों से अलग अलग मुलाकात भी की। पार्टी की पीएसी की बैठक में चुनावी परिणामों की समीक्षा हुई, लेकिन दिल्ली को लेकर जारी आम आदमी पार्टी के मंथन के बीच पंजाब को लेकर जिस तरह के बयान आए हैं, क्या उसी कारण से अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मंत्रियों और विधायकों की कल दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है? पंजाब को लेकर सबसे बड़ा दावा विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने किया। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के 20 विधायक उनके साथ हैं। इसके साथ ही बाजवा ने भगवंत मान के गृह मंत्रालय से संपर्क में होने का भी दावा किया है। One thing is for sure, Bhagwant is already in touch with the Ministry of Home Affairs for long. For what? And I've been seeing, just see, there's already a battle between Punjab AAP and Delhi AAP. See, recently, just 2 or 3 days earlier, the AAP president, Aman Arora, said that it's not necessary in a state like Punjab that only a Sikh should be the chief minister. प्रताप सिंह बाजवा भगवंत मान के गृह मंत्रालय से संपर्क में होने का दावा कर रहे हैं। कांग्रेसी नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा भी ऐसा ही कुछ इशारा कर रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का दावा है कि अगर आम आदमी पार्टी के विधायक बीजेपी के पास आए तो भी उन्हें हम वापस लौटा देंगे। हमारे पास उनके लिए कोई जगह नहीं। महीने के बाद देखना 10-20 दो महीने के 10 दिन नहीं, इतनी जल्दी कोई पॉलिटिकल पार्टी भागती नहीं। उसको करने के लिए 1-2 महीने का टाइम लगता है, और मैं ये कहता हूँ कि 6 महीने के अंदर अंदर पंजाब में मिड टर्म पोल आएंगे। नहीं, वो शायद अंदर उनकी गुटबंदी है, उसमें तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर कहें भी बीजे हम इन गंदो लोगों को क्यों छोड़े, अपनी टर्म पूरी करें और लोगों को पता तो चले भी इन्होंने क्या किया, नहीं तो मौका मिल जाएगा इनको। हम तो कहेंगे बिल्कुल भी सरकार एक दिन भी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 5 साल मिलेंगे तो पता चलेगा ना इन्होंने क्या किया है, तभी सामने आएगा ना इनका रूप। बिल्कुल हमारी तरफ से कोई कोशिश या कोई भी ऐसी नहीं की जाएगी ना। अगर हमारे पास एमएलए आ भी जाएं तब भी धक्के दे के बाहर निकाल देंगे, भी अपना आप झेलो, हमारे पास आपकी कोई जगह नहीं है। दिल्ली चुनाव के बाद अब पंजाब को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ओर से लगातार बयान आ रहे हैं। दोनों ही पार्टियों की ओर से पंजाब की राजनीति को लेकर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। दिल्ली से बीजेपी के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा का दावा है कि भगवंत मान को हटाकर अरविंद केजरीवाल स्वयं मुख्यमंत्री खुद बनना चाहते हैं। वहीं ऐसे दावों के बीच कांग्रेसी नेता बाहरी वाला मुद्दा उठाकर मोर्चा पहले ही खोल चुके हैं। दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कल पंजाब के एमएलओ की बैठक दिल्ली में बुलाई है। ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अब भगवंत मान जी को नालायक बताकर, इनएफिशिएंट बताकर, उन्होंने औरतों का 1000 रुपया देने का वादा पूरा नहीं किया, पंजाब में नशा नहीं वो रोक पा रहे, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर हालात खराब हो गए हैं, ये कहकर भगवंत मान जी को हटाना चाहते हैं। और खुद अपने एमएलओ से ये कहलाकर कि अरविंद केजरीवाल अच्छे आदमी, इनको मुख्यमंत्री बनाओ, ऐसा वो सपना देख रहे हैं। पंजाब इज नॉट जस्ट अनदर स्टेट, इट इज एन इमोशन। पंजाब इज नॉट दिल्ली, पंजाब तो फुल ब्लोन स्टेट है, इसका अपना हिस्ट्री है, कल्चर है, एक हेरिटेज है। तो पंजाब कभी बाहर से किसी आदमी को अपना मुख्यमंत्री स्वीकार कभी नहीं कर सकता। ये आपको मैं पत्थर की लकीर वाली बात था। अगर ये दुस्साहस करेंगे तो पंजाब की आम आदमी पार्टी भी और पंजाब के लोग भी इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और बहुत बड़ी बगावत होगी। पंजाब की राजनीति को लेकर आ रहे बयानों और पंजाब की हलचल पर शिरोमणि अकाली दल की भी नजर है। पार्टी नेताओं ने सीधे निशाने पर अरविंद केजरीवाल को अब ले लिया है। चाहिए तो ये था कि अब वो खुद इधर आ जाते। इतने लोगों को, सारे हमारे मंत्री जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, दूसरे जा रहे हैं, रिसोर्सेज तो फिर स्टेट की लग रही है, तो मीटिंग भी उधर हमारे ही गेस्ट हाउसेज में होनी है, खर्चा फिर हमारे ही है। तो ये
पंजाब को काफी चूस लिया, अब पंजाब का खेड़ा छोड़े। तो पंजाब वालों को भी चाहिए कि अब वो अपने स्टेट की तरफ मुड़े। अब केजरीवाल तो चाहेगा कि सारा जो आम आदमी पार्टी का, क्योंकि अब जिनको शीश महलों में रहने की आदत पड़ गई वो अब कहीं क्वार्टर में जाके तो रह नहीं सकते। तो अब वो उनकी नजर सारी पंजाब सरकार के ऊपर है कि वो सारी फैसिलिटीज जो है वो पंजाब की सरकार दे। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए ना। पंजाब के लोग आप क्या मानते हैं, स्टेबल है भगवंत मान की सरकार? हैं? मानते हैं स्टेबल है भगवंत मान की सरकार? नहीं, स्टेबिलिटी कहाँ है यहाँ? यहाँ इनके पास है ही कुछ नहीं। स्टेबिलिटी नॉन स्टेबिलिटी नंबर्स बात तो हैं उनके पास। नहीं, नंबर्स भी है, वो उनके हाथ में थे। यहाँ तो हुक्म ही आता था। जब भगवंत मान का ऑफिस कौन चला रहा है? पहले तो आप ये बताइए, भगवंत मान खुद चला रहे हैं ऑफिस? आप मानते हैं? उनका ऑफिस जो केजरीवाल के साथ जेल में था, उनका पीए, वो उनका ऑफिस चला रहा है। बीजेपी और कांग्रेस की ओर से बयानों की बौछार है। इन बयानों का पंजाब सरकार के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने जवाब दिया है और ऐसे बयानों को विरोधियों की सिर्फ हताशा बताया है। अरविंद केजरीवाल ने ये मीटिंग क्यों बुलाई है? नहीं, वो तो मीटिंग चलो, क्योंकि हम सब लोग काम कर रहे थे दिल्ली में। हमारे चीफ मिनिस्टर, एमएलए साहब, सबकी ड्यूटी लगी हुई थी, सबने काम किया है। एजेंडा तो नहीं आया, तो मेरा ख्याल है हो सकता है कुछ थैंक्स भी करेंगे केजरीवाल साहब के, आपने काम किया। कुछ जो हमने नोट किया होगा इलेक्शन में वो भी पूछेंगे भी क्या क्या आपने फील किया, क्या कैसे हुआ, तो जो पूछेंगे करेंगे, कोई बात नहीं। दूसरी बात जो आपने सुना भी होगा, खासतौर पे बीजेपी और फिर आम आदमी पार्टी के कई लोगों के ऊपर वो निशाना डाल रहे हैं, या फिर प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं कि चेंज ऑफ गार्ड होगा। अमन अरोड़ा का जो बयान है जहां पे वो बोल रहे हैं कि जो एक सिर्फ सीख नहीं हो सकता है पंजाब का सीएम, उसको देख रहे हैं कि शायद चेंज ऑफ गार्ड होगा। ऐसा कुछ है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। प्रताप बाजवा दी हवाई गल्ला, कोई इदा की गल नहीं की। कोई ना कोई एमएलए मंत्री कोई ना निराश है, कोई चक्कर नहीं गा। प्रताप बाजवा हवाई किले सारदा के शायद बिट्टू साहब भी वही बोल रहे हैं कि कुछ दिन के मेहमान हैं। नहीं, मेहमान नहीं है। 27 में दोबारा आएंगे, 32 तक रहेंगे, 10 साल 7 साल बाकी है।